ओके, तो अब बारी है एडवर्ब ऑफ रीजन पढ़ने का। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है? ये ऐसे शब्द होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई भी काम होने का कारण क्या है। देखो ठीक है, अभी तक हमने जितना एडवर्ब पढ़ा, एडवर्ब टाइम, प्लेस, मैनर और फ्रीक्वेंसी, ये 4 एडवर्ब ऐसे होते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करते थे। किसको? वर्ब को। वर्ब के बारे में बताते हैं कि वर्ब कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, ये चारों ये बताए। ठीक है, लेकिन जो एडवर्ब तुम्हारा रीजन है, ये रीजन जो तुम्हारा है ये पूरे एक क्लॉज को सेटिस्फाई करेगा, एक क्लॉज को तुम्हारे क्वालिफाई करने का काम करेगा। एक क्लॉज के बारे में कुछ और जानकारी देगा कि मतलब यह काम क्यों नहीं हुआ। ठीक है, यह काम हुआ तो क्यों हुआ, कोई काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। जो शब्द रीजन बताए, कारण बताए, कारण बताने वाले शब्दों को बोलते हैं एडवर्ब रीजन। देखो यहाँ कुछ शब्द जो मुझे जानकारी अभी याद है मैं लिख दिया। बिकॉज मतलब क्योंकि, एज मतलब क्योंकि, सिंस मतलब क्योंकि, फॉर मतलब क्योंकि। इन सब का हिंदी या तो क्योंकि या तो चूंकि, या तो क्योंकि या तो चूंकि नहीं चूंकि। कुछ लोग बोलते हैं कि यार चूंकि तुम मेरे छोटे भाई इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, चलो भाग यहाँ से। तो चूंकि ऐसा बोलते हैं, चूंकि या क्योंकि। सबके लिए हम फॉर का प्रयोग कर सकते हैं, सिंस का प्रयोग कर सकते हैं, एज का प्रयोग कर सकते हैं और बिकॉज का प्रयोग कर सकते हैं। सो मतलब होता है इसलिए, देयर फॉर इसलिए, हैंस मतलब भी इसलिए होता है। ठीक है, तीनों का प्रयोग हम इसलिए के सेंस में बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे सब तुम्हारे क्या होता है? एडवर्ब रीजन होते हैं। लेकिन अब इनका पोजीशन जो होगा, देखो पोजीशन में डिफरेंट है थोड़ा सा। जो बिकॉज होता है ये हमेशा सेंटेंस के बीच में लिखे जाएंगे। कहाँ? सेंटेंस के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में, दो क्लॉज के बीच में लिखे जाएंगे। एज होगा एक क्लॉज के शुरुआत में लिखा जाएगा। जो सिंस होगा ये भी सेंटेंस के शुरुआत में लिखा जाते हैं। फॉर के पहले हमेशा कॉमा लगाए जाते हैं। ठीक है, मैं भी सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। और सो भी सेंटेंस के शुरू में आते हैं, देयर फॉर भी एक क्लॉज के शुरू में आएंगे, और हेंस भी एक क्लॉज सेंटेंस के एक क्लॉज के पहले आएंगे। ठीक है, तो आपको लाइक नोट करना है। अब मैं एग्जांपल दूंगा तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, एडवर्ब रीजन क्या होता है? इट टेल्स द कॉज ऑफ द एक्शन। काम होने के कारण को बताएंगे। क्या बताएंगे? काम होने के कारण बताएंगे। ये वर्ड लाइक कुछ नोट करना। ठीक है, अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल देंगे तो बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतने शब्द है, मैं सबका एक एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ जितने सारे शब्द थे। हाँ, पहले मैं बिकॉज का बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ, वह यहाँ नहीं आई क्योंकि उसका तबीयत खराब था। पहला सेंटेंस, वह यहाँ नहीं आई क्योंकि उसका तबीयत खराब था। देखो तो पहला सेंटेंस, सी डिड नॉट कम हियर। वह यहाँ नहीं आई। ठीक है, देखो हियर भी तुम्हारा एडवर्ब है। कौन सा? एडवर्ब प्लेस, क्योंकि इस समय जगह ये बता रहा है कि काम कहाँ हुआ यहाँ। सो सी डिड नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसका तबीयत खराब था ना। अब देखो बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि। सी वाज इल, इल मतलब बीमार, बिकॉज सी वाज इल। देखो वो क्यों नहीं आई? क्योंकि वो क्या थी? बीमार थी। देखो ये पूरे क्लॉज को कौन मॉडिफाई कर रहा है? बिकॉज। बिकॉज अगर ना लगा होता तो हमें ये पता नहीं चलता कि वो बीमार थी या नहीं थी। ठीक है, तो उसके यहाँ ना आने का रीज़न क्या था? कि वह बीमार थी। ठीक है, और ये बात पता किसकी वजह से चल रहा है? बिकॉज की वजह से। यहाँ बिकॉज क्या हुआ तुम्हारा? एडवर्ब ऑफ रीजन, कि उसके यहाँ ना आने का रीज़न क्या था? वह बीमार थी। एडवर्ब क्या होगा? बिकॉज। तो बिकॉज देखो दो क्लॉज के किस में आते हैं? बीच में आते हैं। ठीक है, एक मैं एज का प्रयोग कर रहा हूँ। जो एज होता है एज सेंटेंस के शुरू में आते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ क्योंकि बरसात हो रहा है इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊँगा। क्योंकि बरसात हो रहा है इसलिए बाहर मैं नहीं जाऊँगा। तो देखो आपको एज पहले लिखना है। एज मतलब होता है क्योंकि या तो चूँकि। एज इट इज़ रेनिंग, रेनिंग मतलब होता है बरसात होना। एज इट इज़ रेनिंग, क्योंकि बरसात हो रही है। अब देखो यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, इसलिए का अंग्रेजी नहीं लिखना है। ठीक है, एज इट इज़ रेनिंग, क्योंकि बरसात हो रही है इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊँगा। आई, चलो मैं सेल का प्रयोग कर दे रहा हूँ। आई सेल नॉट गो आउटसाइड, बाहर की ओर। ठीक है, बाहर बरसात हो रही है इसलिए, क्योंकि बरसात हो रही है इसलिए बाहर मैं नहीं जाऊँगा। देखो बेटा एज का प्रयोग कहाँ हुआ? सेंटेंस के बिल्कुल बीच में। गधे बिना देख के बोलते हो, उल्लू। ठीक है, तीसरा, और क्योंकि के लिए कौन सा था? या तो फॉर था या तो सिंस। सिंस का भी इसी तरह से प्रयोग होता है। सिंस का मतलब भी होता है चूँकि या तो क्योंकि। ठीक है, मैं कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई हो, क्योंकि तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ। क्योंकि तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ। तो सिंस यू आर माई
ब्रदर, सिंस यू आर माई ब्रदर, क्योंकि तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू मनी। देखो सिंस का प्रयोग भी तुम सेंटेंस के शुरू में बिल्कुल कर सकते हो बेटा, लेकिन जहाँ सिंस लगेगा वहाँ पे बीच में कॉमा लगाया जाएगा। गधे चुप रहा करो, इतना ज़्यादा बोलते हो तुम एक्स्ट्रा। एक सेंटेंस और देख लो। फॉर मतलब ही चूंकि होता है, फॉर का प्रयोग सेंटेंस के बीच में होगा बेटा, ठीक है, लेकिन रीजन है कि फॉर के पहले हमेशा लगाना पड़ेगा कॉमा। क्या लगाना पड़ेगा? कॉमा। जैसे मैं कह रहा हूँ आई डिड नॉट कॉल हर, मैंने उसे फ़ोन नहीं किया। फॉर क्योंकि सी वॉज एंग्री विद मी, मैंने उसे फ़ोन नहीं किया क्योंकि वो मुझसे नाराज़ थी, गुस्सा थी, इसलिए मैंने उसे फ़ोन नहीं किया। देखो यहाँ फॉर का प्रयोग हुआ, तो फॉर के पहले हमेशा लगाता है कॉमा लगाते हैं, ठीक है बेटा। हाँ ये वाला सर, हाँ लीजिए सर, एक खोल लीजिएगा। चलो ठीक है, इधर देखो। हाँ बस एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर क्लास ओवर कर रहे हैं बेटा। लास्ट सेंटेंस, ठीक है। सो देयर फॉर, जिसको अभी मन करे तुम लगा सकते हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। सो यू कैन स्टे हियर। देखो आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ, सो यू कैन स्टे हियर, तो तुम यहाँ रह सकते हो। सो यहाँ पे तुम्हारा ऐड होगा, ठीक है बेटा। सो मतलब यहाँ इसलिए, इसका विपरीत देखो, एक क्लॉज के पहले हुआ है, ठीक है। तो ऐड ऑफ रीजन मैंने सारे एग्जांपल दिया है, डेफिनेशन दिया था, वर्ड लाइक लिखा था, तो ठीक है। हाँ नोट करो सब अच्छे से, ओके।